आज हम डिस्कस करेंगे रो थ्री के बारे में। पीरियोडिक टेबल में जो रो थ्री है उसके कुछ खास एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। मेनली हम आज एलुमिना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रो वन, पीरियोडिक टेबल की जो रो वन है उसमें हाइड्रोजन हीलियम की क्या फीलिंग होती है कि उनका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे रो टू की तरफ जाते हैं तो इनका एग्जिस्टेंस होने आने लगता है, बट ये अभी सेपरेट नहीं हुए हैं टोटली। ठीक है, ये अभी अटैच्ड हैं। अब जैसे जैसे हम रो थ्री की तरफ जाते हैं तो ये क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी का क्राइसिस चलेगा, तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो है, जैसे जैसे हम रो थ्री की बात करें तो नेट्रम जो है, नेट्रम से हम सल्फ़र की तरफ जाएंगे तो आइडेंटिटी डेवलप होने लगेगी। नेट्रम की आइडेंटिटी बिल्कुल डेवलप नहीं है। साइलिशिया की एक फ़िक्स जो मिडिल में लाया करता है वो उसकी फ़िक्स आइडेंटिटी है। और जैसे जैसे हम सल्फ़र की तरफ जाएंगे तो वहाँ ईगो आने लगेगा, सेल्फिशनेस आने लगेगी, आइडेंटिटी डेवलप होने लगेगी। रो फोर में तो कंप्लीट आइडेंटिटी डेवलप हो ही जाती है। उसमें क्या होता है कि पर्सन की खुद की एक आइडेंटिटी रहती है, बट वहाँ पे सिक्योरिटी का क्राइसिस होता है ना। वहाँ पे टास्क रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। देखिए क्या होता है, हम आज एल्यूमिना के बारे में जानेंगे। तो एल्यूमिना जो ऐसे पर्सन जो जिनकी पेरेंट्स डोमिनेटिंग है, जिनके सारे डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा डोमिनेट किया गया है कि कंफ्यूज्ड है, ये अपनी डिसीजन खुद नहीं ले पाते। ठीक है, जैसे उन्हें कौन सा शर्ट पहनना है, कौन से शूज़ पहनने हैं, क्या खाना सही है उनके लिए, ये सारे डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं, जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाए। इनडिसिसिव है ना, रेजोल्यूशन। बस यहाँ पे आइडेंटिटी का क्राइसिस रहेगा, टोटली कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज़न बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। मियाज़म, सारे मियाज़म पाए जाते हैं, बट मेन इसमें सिफिलिटिक मायाज़म देखने को मिलता है। सिफिलिटिक मायाज़म यहाँ पे आ गया तो सारी पैथोलॉजीज़ भी किस तरीके की रहेगी, सिफिलिटिक है ना। टोटल डिस्ट्रक्शन, होपलेसनेस, डिस्पेयरनेस, ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, अब जब हम एल्यूमिना की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिना जो है इसमें क्या रहता है कि आइडेंटिटी का क्राइसिस रहता है। इसीलिए इसमें कुछ रूब्रिक इस तरीके से कि हेड बिलोंग्स टू अदर, मतलब इसका खुद का हेड नहीं है। इसकी पैरों में भी हम देखते हैं कि लोकोमोटर एटेक्सिया वगैरह होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सन जो है उसका सारा डिसीजन तो कोई और ही ले रहा है, तो उसकी बॉडी में इस तरीके का रिएक्शन आने लगेगा कि उनका यूज़लेस है वो पार्ट्स, तो उनमें उनका यूज़ ही नहीं है। एक तरफ ये डिलेडनेस है, तो इसलिए भी ये उनकी उसकी मसल्स में नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसीलिए इनमें ये इस तरीके की डिलेडनेस की वजह से स्लोनेस में भी एल्यूमिना मांगते हैं। तो हर चीज़ में पर्सन कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये सिफिलिटिक मायाज़म को बिलोंग करती है। इन पर्सन्स की आइडेंटिटी को सप्रेस किया गया है ना, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। ये चूँकि ये क्या है, मिनरल है, तो ये फास्टिडियसनेस में भी आएगा। अब जब इनको क्या है कि इनका मान लो कोई फीमेल है, उसका हस्बैंड क्या है, डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग है, हरीड है, लेकिन हमारी एल्यूमिना क्या है, स्लो है, तो उसको कोप अप करने के लिए काफ़ी कोशिश करेगी। बहुत हरीडनेस आ जाएगी इसके जीवन में। इंटरनली हरीड है, बाकी एक्सटर्नली फिजिकल लेवल पे ये स्लो है, तो ये अपने हर काम जल्दी जल्दी करेगी। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ऑकवर्डनेस भी देखने को मिल जाएगी अपन को, हाथों से चीज़ें गिरने लगेगी। अब इसने क्या किया, सारे काम अपने जल्दी कर लिए, तो भले उसने गिरा के किया, ऑकवर्डनेस के साथ किया, लेकिन अब काम कर चुकी है, यानी अब जो टाइम है इसका कैसा पास हो गया, टाइम पासेस टू स्लोली। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई इसमें एल्यूमिना में, टाइम पासेस टू स्लोली। चूँकि ये सेपरेटिक मायाज़म को बिलोंग करती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेनली किस तरीके का रहेगा, डिस्ट्रक्टिवनेस, इम्पल्स आएंगे। एक तरफ अगर क्लिनिक में एल्यूमिना आपके पास आएगी तो वो कैसे रहेगी, क्वाइट काम डिस्पोजिशन की रहेगी, शांत स्वभाव में। वहीं एक दूसरी तरफ इसमें अचानक से इम्पल्स आएगा, जिसकी वजह से अगर नाइफ देख लिया, ब्लड देख लिया, तो इसमें इम्पल्स आने लगते हैं सिफिलिटिक मायाज़म वाली स्टेजेस में। ठीक है, इसके अलावा टिमिड पर्सनालिटी है ना, टिमिडिटी इसमें मान रहे हैं, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाना, है ना, कायरता, बुज़दिली इसमें मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लोग कैसे होते हैं कि आइडेंटिटी का तो हमने देखा है कि आइडेंटिटी के लिए ये टोटली कंफ्यूज्ड है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाना, है ना, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। ठीक है,
अब इनमें क्या है कि इनकी स्पीच में भी इस तरीके का रहेगा कि ये स्लो टू लर्न, स्लो टू टॉक, है ना, बोलने में भी इनको राइट वर्ड नहीं मिल पाते क्योंकि ये स्लो है, इनमें स्लोनेस है, तो इनमें राइट वर्ड नहीं फाइंड आउट कर पाते, है ना, टोटली कंफ्यूज पर्सनालिटी है। अब ये जब टॉकिंग करेंगे तो इनको राइट वर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करेंगे, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में भी आ जाएंगे, यानी ये लंबा खींचेंगे क्योंकि इन्हें तो वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो बिना जंप करेंगे लोकेसिटी भी आएगी और कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में भी ये देखने को मिलेंगे। अल्टरनेटिव स्टेजेस रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या रहता है कि ये कंटेम्पचुअसनेस में भी आएंगे, पार्टिसिपेलिटी में आएंगे, ठीक है। देन अगर इसके बाद हम बात करें एलुमिना की, तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब स्टूल, सॉफ्ट स्टूल में भी ग्रेट स्ट्रेन लगाना पड़ता है, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोनेस है, डिलेडनेस है। अब जब डिलेडनेस, स्लोनेस आ गई तो इनका इंटेस्टाइन की मसल्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, उनको सप्लाई डिले पहुँचेगा, तो इसलिए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इनमें क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ठीक है। इनको काफ़ी वेट करना पड़ेगा तब जाके इनका स्टूल पास हो पाएगा। यूरिन में भी यही देखने को मिलता है कि ये काफ़ी यूरिन के लिए खड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको वेट करना पड़ेगा तब जाके इसका यूरिन आएगा। इसोफेगस में ऐसा लगता है जैसे कुछ स्टक हो चुका है, कुछ अटक गया है, क्यों, क्योंकि वहाँ भी धीरे धीरे डिग्लूटिनेशन की मैकेनिज्म भी इसकी स्लो रहेगी, डिलेड रहेगी, हर लेवल पे इसमें डिलेडनेस मार्क्स रहेगा। डिलेडनेस की वजह से ही इसमें टाइम पासेस टू स्लोली, ये भी हमने देखा, है ना। एक तरफ इनमें एंजाइटी भी आने लगेगी कि कुछ हो ना जाए, है ना, कुछ समथिंग बेड वेलेबल, तो ये सारी चीज़ें भी आएगी। सुसाइडल डिस्पोजिशन आने लगेगा, सुसाइडल फियर ऑफ इंसेन, इनमें इंसेनिटी का फियर भी देखने को मिल जाएगा। टोटली कंफ्यूज पर्सनालिटी है, वेगनेस है, यानी अनसर्टेन, अनक्लियर और अस्पष्ट तरीके के पर्सनस होते हैं। इनको काफ़ी किसी बात को बोलने के लिए भी पहले काफ़ी सोचेंगे फिर बोलेंगे, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स डिले मिलेगा, अपन को लेट मिलेगा, ठीक है। इन्हें क्या रहता है कि मेनली अगर हम देखें तो इनको कफ कोल्ड होने की भी समस्या रहती है। कफ कोल्ड का भी इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो, उसको नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसको सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से इनमें क्या आएगा, डिलेडनेस आ रही है ना। इनका इम्यून सेल्स जो होगी वो भी क्या होगी, डिफेंस मैकेनिज्म भी इसकी स्लो है, इसीलिए इनको क्या होता है, बार बार कफ कोल्ड होने की समस्या रहती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, है ना, चूँकि अगर ये इसमें प्रफुल्ल विजय का समय केस भी दिया था कि अगर कहीं पे ये क्या होता है कि अपनी रियल आइडेंटिटी को अगर ये भूल के दूसरों को, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया उनके बेटे का, तो वहाँ पे अगर ये अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल के, क्योंकि ये अंदर से टिमिड है, कंफ्यूज्ड है ना, स्लो है, और ये दूसरों को किस तरीके से मोटिवेट करने में लगे हैं, तो इनकी खुद की आइडेंटिटी चली जाएगी। जब खुद की आइडेंटिटी चली जाएगी तो इनमें लॉस ऑफ वॉइस देखने को मिल जाएगा, है ना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा। जहाँ भी ये अपनी आइडेंटिटी खोएंगे वहाँ पे इनमें प्रॉब्लम्स आने लगेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम रो 4 की बात करते हैं ना, तो वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। जैसे कहीं जब जैसे उसमें क्या आएगा कि शादी की बात आएगी तो वो खुद अपने डिसीजन लेंगे। अब अगर रो 4 वाला मेंबर, जैसे कि फेरममेट को कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनको फोर्स करते हैं किसी काम के लिए, तो वो क्या, उनमें कंटेम्पचुअसनेस, हॉटिंगनेस, है ना, रूडनेस देखने को मिलेगी। वहीं एक तरफ गिल्ट भी आएगी, तो वो लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं। लेकिन एल्यूमिना या रो 3 के मेंबर को अपने अच्छे बुरे के पता नहीं है, ये क्या टोटली अपने लाइफ के डिसीजन के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। अब इनसिक्योर भी रहेंगे, ठीक है। इसके साथ में इसमें ये रहता है कि चूँकि ये मेडिसिन जो है, एल्यूमिना जो है, वो धीरे धीरे इसमें सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आप जब इसको प्रैक्टिस में देंगे तब आपको भी रिज़ल्ट भी धीरे धीरे स्लो तरीके से मिलने वाले हैं, एकदम सडन चेंजेस नहीं आएंगे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे स्किन में भी हम देखते हैं कि एल्यूमिना में क्या होता है, स्किन में क्या होता है, स्किन में इचिंग आ गया, सेंसेशन आ गया, लेकिन इरप्शंस नहीं आ पाती, क्योंकि हर चीज़ इरप्शन आने में डिले हो रहा है ना। तो हर चीज़ में इसमें डिलेडनेस आपको माइंड में रखनी है, डिलेडनेस है। पैरालिसिस भी इसमें कैसा होगा, धीरे धीरे आएगा। पहले वहाँ पे क्या होगा, जो
लोकोमोटर एटेक्सिया कैसे आता है इसमें, धीरे धीरे आएगा। जैसे कि पहले जो उसके पैर है वो कैसे हो जाएंगे, भारी भारी हो जाएंगे, है ना, हेवीनेस आने लगेगी। इसके बाद लोकोमोटर एटेक्सिया होगा, फिर पैरालिसिस होगा। तो नाउ सप्लाईज का डिले हो रहा है ना, राइट वर्ड नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव रूब्रिक में भी आ जाते हैं, कैप्रेसियसनेस में भी आएंगे। अपने को इन्हें नहीं बताएं कि इन्हें क्या चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिंग स्टेजेस में आ जाएगी। हेड बिलोंग्स टू अदर, ये रूब्रिक आ जाएगा। आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप एल्यूमिनियम को इस तरीके भी समझ सकते हो कि जैसे एल्यूमिनियम जो है उससे अपन बर्तन बनाते हैं, ठीक है। तो वो जिस शेप में ढल जाता है ना, कि जैसा आकार दोगे उस तरीके से, तो ये पर्सनालिटी भी इसी तरीके की होती है ना। अब इनमें क्या रहेगा कि चोकिंग इसोफेगस वाला हमने समझा ही दिया कि चोकिंग क्यों हो रही है ना। फियर आने लगते हैं, इम्पल्स आने लगते हैं, ये सिफिलिटिक फेस में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इनको लगता है कि टॉक थ्रू हिम अदर पर्सन असिफ, मतलब कि टॉक थ्रू हिम अदर पर्सन असिफ, मतलब कि ये खुद नहीं बोल रहे, कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है। क्योंकि ये क्या है, अपने इनके सारे डिसीजन कोई और लेगा। जब इनके सारे डिसीजन कोई और लेगा तो क्या होगा, इन्हें ऐसा लगता है कि इनका तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब जैसे कोई किसी देश की गवर्नमेंट कोई और ही चला रहा है उसके पीछे, तो वहाँ पे भी क्या होगा, डिसीजन कोई और ले रहा है, बस वो तो एक कठपुतली है जिसको जो नाच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा। टोटली इसमें ये रहेगा कि इसके डिसीजन दूसरा पर्सन लेता है, इसीलिए इसको लगता है कि इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद इसमें ये देखने को मिलता है कि कंट्रोल भी इसकी एक मेन चीज़ है। ये क्या करेगा कि कंट्रोल करेगा अपने आप को, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि अब देखो, इसका कंट्रोल, इसकी चाबी दूसरों के हाथों में है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसके लेग वगैरह जो है उसमें भी क्या रहेगा, अपने इसमें मसल्स जो है वो रिफ्यूज़ टू ओबे द विल, ये वाला भी चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी मसल्स का कंट्रोल खुद के हाथ में नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल पे भी आएगी मेंटल के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, टिमिडिटी हो गई, है ना। सिफिलिटिक मायाज़म को बिलोंग करती है, तो होपलेसनेस, डिस्पेयरनेस, है ना, रिकवरी के लिए ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी। फिर इसके साथ में मॉर्बिड इम्पल्स आएंगे, डिस्ट्रक्टिवनेस आएगी सिफिलिटिक स्टेज में, टिमिडिटी, फियर्स, ये सारी चीज़ें भी